हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग है करवा चौथ व्लॉग। मतलब करवा चौथ आते ही ना एक फेस्टिव वाइब्स शुरू हो जाती है जितनी भी शादीशुदा लेडीज़ हैं उनके दिल में। और चांद के लिए जो इंतज़ार है वो ख़त्म होता है रात को 8 साढ़े 8 बजे के आसपास। तो इसी चांद के दीदार के लिए हम सब तरसते हैं। तो सुबह सुबह जल्दी मैं उठी, नहा धो ली और मैंने लिए कुछ पोज। और ये मेरी मेहंदी कितनी सुंदर लग रही थी ना, बहुत सुंदर लग रही थी। फिर मैंने शुरू की अपनी पूजा। पता है, सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार कर्क चतुर्थी अर्थात करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को मनाया जाता है। आज के दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए चौथ का व्रत बड़ा सौभाग्यशाली और महत्वपूर्ण होता है। अपने पति की दीर्घायु की शुभकामना की भावना से ये व्रत किया जाता है। जैसा कि सभी को पता है कि ये व्रत निर्जल और निराहार किया जाता है और कई लोग सरगी भी ले लेते हैं और कई लोग सरगी नहीं भी लेते हैं। और इसमें एक कथा ज़रूर पढ़ी जाती है जो कि 7 भाइयों की अकेली बहन की कथा है। इस कथा में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। 7 भाइयों की अकेली बहन जब व्रत रखती है निर्जल और निराहार का, तो 7 भाइयों से देखा नहीं जाता। वो एक चांद का प्रतिबिंब बनाते हैं और बहन से व्रत खुलवा देते हैं। अब व्रत खोलते ही उसके पति की तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मरने की स्थिति हो जाती है। तो वो चौथ माता का उपवास करती है, उनसे मिन्नतें करती है और अपने सुहाग की जान बचा लेती है। इसलिए इस कथा के अंत में कहा जाता है कि हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको देना। मुझे भी कहते सुनते सब परिवारों को सुहाग देना। क्योंकि ये व्रत सुहाग के लिए किया जाता है, इसलिए सुहाग ही इसमें मांगा जाता है। एक और कहानी इसमें कही जाती है जो है बिंदायक जी की कहानी, जिसमें एक अंधी बुढ़िया थी और उसके बेटा और बहू थे। बहुत गरीब थी, हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। और गणेश जी एक दिन उनके सामने आके बोलते हैं कि बुढ़िया माई कुछ मांगो, और नहीं तो अपने बेटे बहू से पूछ लो। उसने अपने बेटे से पूछा कि क्या मांगो, तो उसने कहा माँ धन मांग। बहू से पूछा क्या मांगो, तो उसने बोला माँ जी पोता मांगो। तो बुढ़िया माई ने सोचा सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, क्या मांगो। पड़ोसन से पूछा, उसने बोला आंखें मांग लो। उस बुढ़िया माई ने पूरी रात सोचा। फिर जब अगले दिन गणेश जी आया और बुढ़िया माई से बोला कि मांग कुछ मांग, तो बोली कि आँख दो जिससे सोने के कटोरे में पोता दूध पीता दिखे, सुहाग दो निरोगी काया दो, 9 करोड़ की माया दो, बेटा पोता पड़पोते दुनिया में सब भाई भतीजे सारे परिवार को सुख दो और मोक्ष दो। गणेश जी बोलते हैं माई तूने तो मुझे ठग लिया। और इस प्रकार गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए ये कहकर। बुढ़िया माई उसी प्रकार सब कुछ हो गया और गणेश जी महाराज जैसे बुढ़िया माई को सब कुछ दिया वैसे ही देना सबको। ये गणेश जी कथा के अंत में कहा जाता है। त्योहारों पर जो ये छोटे छोटे से रिचुअल्स होते हैं ना, ये इतने मज़ेदार होते हैं ना कि बस क्या बताऊँ। मैं आज के दिन ज़्यादा कुछ तो रिकॉर्ड करती नहीं हूँ। मतलब त्योहारों पर मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाती क्योंकि काम इतने सारे होते हैं। बच्चे स्कूल गए, हस्बैंड ऑफिस गए, उसके बाद बाकी काम भी रहे घर के, तो मैं सारी चीज़ें ना रिकॉर्ड नहीं कर पाती। मुझे अभी आदत नहीं है कि हाँ मैं कहीं कैमरा सेट कर दूँ और वो चीज़ को रिकॉर्डिंग पर लगा दूँ। भाई इतनी मेमोरी भी नहीं है सच बताऊँ तो मेरे फ़ोन में। बट इट्स ओके, जितना ही मुझसे रिकॉर्ड हुआ मैं बस उतना ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ और उतना ही आपके साथ मतलब अपनी फीलिंग्स को बांटना चाह रही हूँ। बस ये बात है और कुछ नहीं। कथा कहने के बाद और अपनी बाकी सारी पूजा करने के बाद मैंने बाहर जल दिया और अपने फिर से बाकी सारे कामों में लग गई। और तभी फिर हो आया था राहुल के जाने का भी टाइम ऑफिस। तो मैंने क्या किया, जल्दी से जल्दी उनके लिए चाय बनाई। उन्होंने बोला मैं भी फास्ट रखूँगा, तो बस उन्होंने चाय पी और वो ऑफिस के लिए निकल गए। कान्हा को आजकल स्केचेस बनाने में बड़ा मज़ा आ रहा है, तो वो रोज़ एक स्केच तो ज़रूर बना रहा है। आज का स्केच भी उसने बहुत प्यारा बनाया था। पीहू का मन किया मेहंदी लगवाने का, तो उसने स्कूल से आके मुझसे मेहंदी लगवाई कि मम्मा सबने मेहंदी लगाई थी, मुझे भी मेहंदी लगा दो प्लीज़। तो मैंने उसके हाथों पर मेहंदी लगा दी। शाम के लिए सारा खाना बनाकर और मैंने तैयार होकर जल्दी से पूजा कर ली, बायना वगैरह निकाल दिया और बाहर चली गई। जिनको मैं बायना देती हूँ उनको बायना देने, और उनको बायना देके जब मैं बाहर आई तो खिंचा रहे थे सब लोग अपने फ़ोटोज़। तो मैं भी फिर फ़ोटोज़ खिंचाने लग गई अपनी फ्रेंड्स के साथ। मैंने 1-2 क्लिक्स कराए और फिर वापस आ गई घर पर और तैयार किया मैंने अपना पूजा का सामान। ऊपर बनाया चंद्रमा, सूरज, तुलसी माता का पौधा और बाकी चीज़ें। तब तक चाँद नहीं निकला था, तो मैं फिर पोज़ देने में लग गई और कान्हा मेरे पोज़ क्लिक कर रहा था कि मम्मा ऐसे करो, ऐसे खिंचाओ। तो बस वही सब कर रहे थे। तो बच्चों के साथ ना ये चीज़ें करने में बड़ा मज़ा आता है। फिर राहुल भी जल्दी से ऊपर आ गए थे, फिर उनके साथ एक फ़ोटो लिया। ये तो मेरी सेल्फ़ी थी। फिर अचानक से ना हम लोगों को चाँद दिखाई दिया, सबने शोर मचा दिया चाँद निकला चाँद निकला। तो बस फिर हमने पूजा अर्चना शुरू कर दी।
तिलक लगाया, राहुल को भी लगाया, चंदा मामा को भी दिया और इसी तरह से पुष्प दिए। राहुल ने बोला पानी पिलाओ जल्दी से। फिर मैंने लिए कुछ फेरे जो कि मैं हर साल लेती हूँ स्टार्टिंग से, और ये पीयू भी मेरे साथ में ही चल रही थी। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, गणेश चतुर्थी का भी तो व्रत सब लोग रखते हैं तो इसको भी घूमने ही दूँ, कोई बात नहीं, बच्ची है, सब माफ़ होता है बच्चों के लिए। चाँद बहुत ही खूबसूरत निकला था सच में, मतलब जो कलर होता है ना इसका आज के दिन, वैसे कल भी मैंने एक फ़ोटो लिया था, वो कल की वीडियो में है, वो कलर भी ऐसा ही था, लेकिन चौथ के चाँद की तो बात ही कुछ और होती है। एक तो निकलता भी देर से है और बहुत ही खूबसूरत निकलता है। फिर हुआ हमारा वो रिचुअल जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि पहले छलनी में चंदा को देखेंगे और फिर अपने पति की मूरत को देखेंगे। हम दोनों ही इस टाइम पे बहुत हंसते हैं। पता नहीं क्यों हंसी आती है, मतलब मुझे 11 साल हो गए इस बार करते करते, तो लेकिन हंसी आ जाती है। ये ना मुझे मेरे हस्बैंड हंसाते हैं, वो पहले मुझे देख के हंस पड़ते हैं, फिर मेरी भी हंसी छूट जाती है। और फिर लिया कान्हा ने चंदा का क्लोजअप जो और भी खूबसूरत होता जा रहा था। बस पकड़ लो इसे। वीडियो देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।